क्या इस्लाम जनसंख्या कंट्रोल करने की इजाजत देता है साइंटिफिक तरीके से, या फिर जनसंख्या नियंत्रण करना, आबादी रोकना इस्लाम की नज़र में हराम है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का प्रयोग करना, कॉन्डोम का प्रयोग करना हराम है। हालांकि ओवैसी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव जो हैं वो मुसलमान इस्तेमाल करते हैं कॉन्डोम्स, लेकिन इस्लाम क्या कहता है, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। साहिल हमारे साथ हैं, एक्स मुस्लिम हैं। अलामा कादरी साहब इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, इस्लामिक स्कॉलर हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। अलामा महमूद मसूद कादरी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि इस्लाम में, कुरान हदीसों में, क्योंकि बहुत पहले ये पूरा का पूरा रिलीजन लिखा गया था और उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकती, क्या वहाँ पर जिक्र है कॉन्ट्रासेप्टिव्स का? क्या एक मुसलमान को इस बात की इजाज़त है कि वो जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए, अपने बच्चों की संख्या नियंत्रण करने के लिए आर्टिफिशियल मेथड्स का सहारा ले सकता है? देखिए बिनास, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस्लाम ने कोई डायरेक्ट इस तरह के तो हुक्म नहीं दिए, लेकिन इस्लाम ने कुछ तरीक़ाकार जो हैं वो ज़रूर वज़ा किए हैं कि जिनके ज़रिए आप इस तरह के प्रिकॉशंस ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस्लाम ये चाहता है कि एक औरत अपने बच्चे को 2.5 साल तक दूध पिलाए। इस्लाम ये चाहता है। इस्लाम ये चाहता है कि औरत अपने बच्चे के साथ वो पूरा उसको हक दे, उसके साथ एक पूरा ताल्लुक़ रखे, और ये मुमकिन नहीं हो सकता। अगर कंसीव कर लेती है कोई औरत एक और बच्चा, तो वो फिर ये सारा का सारा अमल रुक जाएगा। 2.5 साल के अंतराल पर 10 बच्चे पैदा कर ले तो चलेगा? दिया है कि वो जी, मैं कह रही हूँ 2.5 साल पर अगर 4 बच्चे 5 बच्चे पैदा कर ले तो अलाउड है। मैं यहाँ जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रही हूँ, जिससे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हम जैसे तमाम मुल्क जो हैं काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी उससे जूझ रहे हैं। तो मैं इस्लाम की नज़र में जानना चाहती हूँ कि इस्लाम की नज़र में मुस्लिम भाई बहन जो हैं, मुस्लिम आबादी जो है, क्या वो कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल कर सकती है? भाई 2.5 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में शादी हो जाए, 21 साल की उम्र में 2.5 साल में 5, 6, 7, 8 बच्चे पैदा कर लीजिए आप, तो भी तो जनसंख्या की समस्या वहीं की वहीं बनी रहेगी ना। तो क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है, क्या कुरान हदीस इस बात की इजाज़त देती हैं कि एक मुस्लिम पुरुष कॉन्डोम का इस्तेमाल करे, नसबंदी करा सके, या महिला जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या दूसरे मेजर्स जो हैं उनका इस्तेमाल कर सके? क्योंकि बहुत बड़ा इसको लेकर कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये हराम है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये अलाउड है। जी मैं अर्ज करता हूँ, इस्लाम बेसिकली प्रायोरिटी देता है मर्द और औरत की सेहत को। इस्लाम ये चाहता है कि सेहतमंद मुआशरा पैदा हो और सेहतमंद औरत हो, सेहतमंद मर्द हो। इसके लिए इस्लाम ये चाहता है, और इस्लाम ये भी चाहता है कि इंसानी आबादी जो है वो ज़्यादा हो, इंसानी आबादी कम ना हो, उसके अंदर इजाफा हो। तो इस्लाम इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस्लाम ने कुछ उसूल वज़ा किए हैं। इस्लाम ने मुबाशरत के इंटरकोर्स के उसूल भी वज़ा किए हैं। इस्लाम ने आबादी को बढ़ाने के उसूल भी वज़ा किए हैं। इस्लाम ने आबादी और सेहत का लिहाज रखते हुए, नहीं, किसी के 8 बच्चे हैं वो 8 के 8 तंदुरुस्त हो सकते हैं साहब। हमारे आसपास के रिश्तेदारों में अगर पुराने ज़माने में देखेंगे तो 6-6, 7-7 बच्चे बड़े आराम से, और वो सारे तंदुरुस्त हैं माशाल्लाह, सब आराम से सेहतमंद हैं, 80-80 साल की उम्र तक जीते हैं। मेरे ही अपना ख़ानदान में अगर हम अपने बुआ, चाचे, ताई की तरफ चले जाएं तो 6-6, 7-7 बच्चे होते हैं। तो मैं इस बात की बात नहीं कर रही हूँ कि हेल्दी बच्चे, अनहेल्दी बच्चे, मैं पूछ रही हूँ कि इस्लाम, आप कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ाने को कहता है, इस्लाम कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों की आबादी हो, ये अच्छा है। तो क्या इस्लाम जनसंख्या नियंत्रण के लिए मना करता है कि भाई कुछ इस्तेमाल मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, सेहतमंद बच्चे पैदा करो, अच्छी बात है? नहीं, कोई मना नहीं करता इस्लाम ये कहता है कि आप जो भी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ठीक है, अपनी सेहत को, उसके पीछे सेहत असल में बुनियादी जो है वो उसूल कार फरमा है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स अगर यानी आप इस उसूल को कुछ यूँ समझिएगा, इस्लाम इजाज़त देता है 4 शादियों की, लेकिन साथ ही इस्लाम ये भी कहता है कि अगर तुम अदल नहीं कर सकते, अल्लाह तादिलू, अगर अदल नहीं कर सकते फवाहिदुन, तो फिर एक ही काफ़ी है। ठीक है, फिर एक ही काफ़ी है। यानी इस्लाम ने इसको इंसानी नेचर पर छोड़ दिया है, इंसानी फितरत पर छोड़ दिया है। दीन फितरत है। मना नहीं करता कॉन्डोम का इस्तेमाल करने से, कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करने से, अबॉर्शन से, इस्लाम इन तमाम चीज़ों के लिए कोई ना नहीं कहता है। जी इस्लाम ने कोई मना नहीं किया। इस्लाम ने सिर्फ इतना कहा, इबॉर्शन का मसला सुन लें। इबॉर्शन का मैं वजाहत कर दूं। इबॉर्शन में इस्लाम ये कहता है कि जब तक उसकी रूह पैदा नहीं हो जाती, माँ के पेट में रूह पैदा नहीं हो जाती, तब तक इबॉर्शन करवाना जायज़ है। लेकिन अगर रूह पैदा हो जाए
तो फिर वो कत्ल के मुतरादिफ होगा, ठीक है, फिर साहिल। उसकी जो पिल्स खानी, उसके लिए इंजेक्शन लगवाना, ठीक है, फिर साहिल। वो जो है ना वो जायज नहीं हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि इस्लाम कॉन्ट्रासेप्टिव की इजाज़त देता है, जनसंख्या नियंत्रण के जो तरीके हैं, चाहे वो कंडोम हो, चाहे नसबंदी हो, चाहे कुछ भी हो, उसकी इजाज़त देता है। लेकिन मेरे ही शो में कई बार ऐसे मौलाना आए जिन्होंने कहा कि इस्लाम की नज़र में कंडोम का इस्तेमाल करना या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करना ये गलत है, ये हराम है। आपने जो पढ़ाई की है उसके मुताबिक क्या है? हाँ पिनाश जी, मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर मैंने 2 एपिसोड में ये डिबेट की थी कि क्या कुरान और हदीस में औकात के मुताबिक बच्चा पैदा करने को कहा गया है। अगर मुझे पता होता कि आप ये टॉपिक रखेंगी तो मैं बाकायदा हदीसों के हवाले आपको देता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इन केस हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर है अगर इससे इनकार करेंगे तो मेरे चैनल पे आ सकते हैं, मैं इनको हवाला दे दूंगा। सबसे पहली बात तो देखिए, कुरान में अल्लाह साफ साफ कहता है कि आप अपने बच्चे को कत्ल ना करो इस गरीबी की डर से, गुर्बत की डर से, क्योंकि अल्लाह उनको भी रिस्क अदा करता है और तुमको भी रिस्क अदा करता है। तो जो पूरा दारो मदार है बच्चा पैदा करके, हमको ये नहीं सोचना है कि वो हम उसको कैसे पालेंगे, वो उनको खाना मिले दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, बल्कि हमको अल्लाह के भरोसे पे बच्चे पैदा करना है, क्योंकि रिस्क देने वाला अल्लाह है और अल्लाह यहाँ बच्चों को मारने से मना कर रहा है। दूसरी बात, रसूलुल्लाह की एक हदीस है जहाँ पे उन्होंने कहा कि जो लेडी ज्यादा बच्चा पैदा करती है कयामत के दिन वो अल्लाह के रसूल यानी उसके लिए कुछ खास चीज उसकी तारीफ की है, क्योंकि वो उम्मत को बढ़ाने के लिए रसूलुल्लाह की हेल्प कर रही है। वो ज्यादा बच्चे पैदा करना मतलब रसूलुल्लाह की उम्मत को बढ़ाना, मतलब आप जो ये कह रही है ना पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन बढ़ाने की बात रसूलुल्लाह कहते हैं, ना कि रोकने की बात। तो ये 2 चीज से आपको हल मिल जाएगा कि आपको ये सोचना आप क्यों करोगे, आपने कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों इस्तेमाल करना है। आपको ये डर होगा कि भाई मैं अपनी औकात के हिसाब से या मैं अपने बच्चे को ठीक से जिंदगी दे पाऊंगा, उनकी लाइफ अच्छे से दे पाऊंगा, उनको एजुकेशन दे पाऊंगा अच्छी सी, उनको मैं क्या अच्छा इंसान बना पाऊंगा। ये सोच के एक कपल जो है वो प्लानिंग करता है, फैमिली प्लानिंग। लेकिन यहाँ पे अगर इस्लामिक नुक्ता नजर आप देखें तो अल्लाह कहता है कि ये सब की टेंशन ना लो, मैं हूं रिस्क देने वाला, मैं हूं पालने वाला, तुमको भी पालता हूं, तुम्हारे बच्चे को भी पालता हूं। तो ये डर खत्म हो गया, प्लानिंग वाली बात चली गई। दूसरा, रसूलुल्लाह ने जैसा कि मैं कहा उस औरत की तारीफ की है जिसने इस्लामिक पॉपुलेशन बढ़ाने में अल्लाह के रसूल की मदद की है। तो अगर कोई रसूलुल्लाह को माने और अल्लाह के कानून को माने तो उसको बिल्कुल इजाजत ना होगी कि वो फैमिली प्लानिंग करे। और इसी वजह से कई सारे जो उलमा है, साहिल, मैं चाहूंगी अगर आपके पास लैपटॉप का एक्सेस है तो कुछ रेफरेंस भी दे दीजिए, क्योंकि कादरी साहब इस पे अपना रिएक्शन इतने दे देते हैं, आप इतने कुछ रेफरेंस ढूंढ लीजिए। ये इससे मना कर देना। मैंने जो 2 बातें बताई है, ये साहिल झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं लिखा है इस्लाम में, ऐसा नहीं लिखा है कुरान और हदीसों में। जी देखिए, इस्लाम ने कुछ उसूल वज़ा किए हैं, जिस तरह के मुहतरम साहिल साहब ने बातें की हैं, हदीस मुबारक है ये, इस्लाम ने इनकरेज किया है पॉपुलेशन को बढ़ाने में। तो ये एक फितरी तकाजा है, ये फितरी उसूल है कि इंसान चाहता है कि मेरी औलाद ज्यादा हो। ये इनकरेज किया है कादरी साहब, इनकरेज किया है ना। पिनाश जी, मिल गया आपका जवाब, आपको जवाब मिल गया। मैं अगली बात जो बताना चाहता हूं, अब इससे ये नहीं है कि इस्लाम ने मना कर दिया है कि नहीं आप प्रिकॉशंस नहीं उठा सकते। भाई अगर एक औरत बीमार है, आप कहें जी कि इस्लाम ने चूंकि कह दिया जी आबादी बढ़ाएं तो लिहाजा मैंने बच्चे पैदा करने ही करने हैं। अगर मैं बीमार नहीं हूं, सुनिए ना मेरी बात, बीमारी का बहाना क्यों लेना। भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दूसरा बच्चा पैदा करके उसका भरण पोषण कर सकूं, उसे एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकूं, उसको अच्छे महंगे कपड़े खिलौने दिला सकूं, उसे अच्छा खाना दिला सकूं, अच्छे स्कूल में भेज सकूं। तो अगर नहीं है पैसे और तब हम फैसला करते हैं हमें नहीं बढ़ानी, भाई मैं ऐसी खराब औरत बनना पसंद करूंगी जो इस्लाम की आबादी नहीं बढ़ाना चाहती पर अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देना चाहती है। ये इट इज अप टू यू। इस्लाम ने सिर्फ इनकरेज किया है, मैं वही बता रहा हूँ, इस्लाम ने इनकरेज किया है, इस्लाम ने इनकरेज किया है सिर्फ कि ज्यादा बच्चे पैदा करें। इस्लाम ने ये नहीं किया कि जो नहीं करेगा वो गुनाहगार होगा। ये नहीं, अगर मैंने रीजन देखिए ना, अल्लाह ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चों के भी खाने पीने का ख्याल मैं खुद रखूंगा। चाहता है कि हमारे फॉलोअर्स ज्यादा हो, हमें मानने वाले ज्यादा हो। नहीं तो मानने वाले ज्यादा आबादी करके बनवाएंगे, मतलब जनसंख्या बढ़ा के पूरी दुनिया में इस्लाम को मानने वाले ज्यादा हों तो इसके लिए जनसंख्या बढ़ाते चले जाओ मुसलमानों की,
اور یہی وجہ ہے کہ مسلم ایک یا دو سے زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں بھلے ہی وہ ان کا بھرن پوشن اٹھا سکے یا نہیں. جی یہی بات ہے. ایک حوالہ دے دوں. ایک سیکنڈ یہ تو کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی دھرم چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے دھرم کا پرچار پرسار ہو اور اس لیے زیادہ سے زیادہ اس کے دھرم کی آبادی بڑھے. تو اسی لیے مسلمانوں کو یہ صلاح ہے کہ اب دنیا میں اپنی آبادی بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرو. بریڈنگ بھائی کسی ہندو کو یا سکھ کو تو یہ نہیں کہا گیا اس کے دھرم میں کہ زیادہ سے زیادہ بچے ہندو عورت پیدا کرے تو اچھی بات ہے. یہ صرف اس کا ایک ریزن ہے. اور بھی وجوہات کافی ہیں. اور بھی وجوہات. صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے آپ کو آبادی چاہیے. اپنی نسل کے فروغ کے لیے آپ کو آبادی چاہیے. چاہے آبادی کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو, اسپتال نہ ہو, کالجز نہ ہو, آبادی جو ہے وہ سڑکیں بھرے کوئی بات نہیں, لیکن آبادی چاہیے کیونکہ اسلام کا نام لے گی آبادی. ملک کوئی بھی ہو اس کو چاہیے کہ آبادی ہو, اس کا شہر. نہیں سر, ہم تو ہندوستان میں کھل کر کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے آبادی. مجھے بتائیے گا اپنے ملک کو آباد کرنے کے لیے. میں نے کہا نا ہندوستان میں تو قانون کی مانگ کرتے ہیں لوگ کہ بھئی ایک بچہ ایک فیملی کا قانون لے آئیے. چائنا نے تو لایا تھا سر. نہیں چاہیے آبادی. اگر کھلانے لائق نہیں ہے ملک میں سادن تو نہیں چاہیے آبادی. آپ کی سوچ غلط ہے. چائنا اور ہندوستان اس کا ادھارن ہے. ہندوستان نے 2 بچوں کے آگے کسی کے اگر تیسرا بچہ ہے تو اسے سویدھائیں دینے سے انکار کر دیا. سرکاری نوکری میں نہیں جا سکتا وہ, LTA نہیں مل سکتا اسے. چائنا نے تو پورا قانون لا دیا. یہ ہے کہ ہندوستان کے پاس پہلے ہی آبادی زیادہ ہے. ہندوستان کے پاس, چائنا کے پاس پہلے ہی آبادی زیادہ ہے. اچھا, تو مسلم ملکوں کے پاس آبادی کم ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں اور اس لیے انہیں بچے پیدا کرنے چاہیے زیادہ سے زیادہ. جی دیکھیں, میں عرض کرتا ہوں پاکستان میں آبادی کم پر ڈیپینڈ کرتا ہے, معاشرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے, ملک پر ڈیپینڈ کرتا ہے. پاکستان نے ابھی تک پابندی نہیں لگائی. جب پاکستان لگا دے گا تو یہاں پر بھی وہی معاملات ہوں گے. میں تو اسلام کی بات کر رہی ہوں. یہ سب کنڈیشن رسول اللہ کیوں نہیں بتا پاتے تھے؟ یہ سب کنڈیشن جو آپ بتا رہے ہو رسول اللہ کیوں نہیں بتا پاتے تھے؟ اسلام جب انہوں نے انکریج کیا یہ کیوں نہیں کہا؟ سنو میری بات. اسلام ریلیجن, دیکھیے میری بات سنیے. اس وقت مسلمانوں کو ضرورت تھی آبادی کی. اس وقت مسلمانوں کو ضرورت تھی آبادی کی. ارے تو سن لیجئے نا, میرا سوال سن لیجئے قادری صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کنڈیشن آپ بتا رہے ہیں یہ رسول اللہ ایسا کنڈیشن کیوں نہیں بتاتے تھے کہ اب اگر آبادی نہیں ہے تو آپ بچے پیدا کرنا, جہاں پہ آبادی زیادہ ہو جائے گی, آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی, وہاں پہ کانٹراسیپٹیوز یوز کرنا, عزل کرنا. یہ رسول اللہ کیوں نہیں بتا پاتے تھے؟ یہ آپ لوگوں کو بتانے کی کیوں ضرورت پڑتی تھی؟ حالانکہ رسول اللہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے رول ماڈل ہے. یہ آپ لوگوں کو کیوں نکالنا پڑتا؟ یہ اس سوال کا جواب. آپ نے عزل کا لفظ بولا, آپ نے عزل کا لفظ بولا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کنا نازلو والقرآن ینزلو, ہم عزل کرتے تھے اور قرآن بھی نازل ہوتا تھا, لیکن قرآن نے ہمیں عزل کرنے سے منع نہیں کیا. رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن نے ہمیں عزل کرنے سے منع نہیں کیا. جی بتائیں کیا کہتے ہیں. ہاں میں بتاتا ہوں. رسول اللہ کی سائنس دیکھیے آپ. اچھا مجھے ایک بات بتائیے اپنا قادری صاحب, اگر آپ کانٹراسیپٹیو یوز کرتے ہو, آپ نے کانڈم لگایا ہم بستری کرتے وقت, ٹھیک ہے, کیا آپ کو بچہ پیدا ہوگا؟ نہیں ہوگا. پکا نہیں ہوگا؟ ڈیفینیٹلی. اللہ چاہے گا تو روک دیا راستہ. اللہ چاہے گا تو دیکھیے میں عرض کرتا ہوں, آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں نا وہ سمجھ گیا ہوں بات ساری. کیا سمجھ گئے؟ پہلے جواب دے دے تو اللہ چاہے گا. ساحل ایک سیکنڈ, قادری صاحب ساحل آپ کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اللہ اگر چاہے تو حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بھی بیٹا عطا فرما سکتا ہے. آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے بھی پیدا فرما سکتا ہے. کچھ لوگوں کے بلیف ہوتے ہیں جو ہر دھرم میں ہوتے ہیں, ہندو دھرم میں بھی ہے, سکھ دھرم میں بھی ہے, کہ لوگ چمتکار میں, اللہ کی طاقت میں, ایشور کی طاقت میں, اپنی عشق کی طاقت میں بھروسہ رکھتے ہیں. تو اس لیے پلیز اس بلیف سسٹم کو ہم قائم رکھتے ہیں. میں آپ سے جو پوچھ رہی ہوں ساحل, ابھی میرے پاس ابھی ایک ریفرنس سنیے نا, ایک ریفرنس ابھی یہاں پر قادری صاحب نے بھی دیا اور میرے پاس بھی میرے ٹیم کی طرف سے آیا. انہوں نے کہا کہ ایک جو صاحبہ تھے وہ پہنچے جب اللہ کے پاس کہ اگر میں کوشش کروں کہ مجھے اولاد نہ ہو, پروفٹ محمد کے پاس جب وہ پہنچے کہ مجھے اگر میں یہ کوشش کروں کہ مجھے اولاد نہ ہو تو کیا یہ غلط ہوگا؟ تو اس پر پروفٹ محمد نے انہیں یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں تم گناہ کر رہے ہو, یعنی کہ فیملی پلاننگ کی اجازت اسلام دیتا ہے. نہیں یہ حوالہ جس نے بھی آپ کو
جس نے بھی آپ کو یہ قصہ بتایا ہے اس کو بولیے کہ وہ حدیث کا حوالہ دے. میں ابھی چیک کر لیتا ہوں, بلکہ میں ایک حدیث بتاتا ہوں آپ کو. آپ نے کہا, پوچھا تھا نا مجھے کہ آپ لیپ ٹاپ پہ ہے تو حوالہ دیجئے. میں قرآن کی وہ آیت بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور حدیث بھی بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31. اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ساحل نحن صاحب یہ آیت نرزقهم مبارکہ آپ وإياكم نے پہلے بیان کر دی إن ہے, آپ قتلهم دوبارہ كان پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, خطأ سن لیں. كبيرا. نہیں, میں وہ حوالہ مانگ رہی تھی میرے سے, پیناز جی حوالہ مانگ رہی تھی, میں نے حوالہ دے دیا. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31. میں نے عربی کا وہ آپ کو عربی عبارت بھی پڑھ کے دکھا دی. اللہ کہتا ہے, اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا, کیونکہ ان کو اور تم دیکھیں کو ریزن ہم ہی رزق دیتے ہیں. ریزن سمجھیے گا, ریزن سمجھیے گا, اس ریزن کو سمجھیے ان گا, کا مار اس ڈالنا ریزن بڑا کو سخت سمجھیے گا. گناہ ہے. لیکن اچھا, سنیے نا ساحل, ابارشن کے لیے منع کر رہے ہیں نا, وہ کانٹرسیپٹیو کا استعمال کرنے کے لیے, قتل یعنی ابارشن, وہ کانٹرسیپٹیو کا استعمال کرنے کے لیے, فیملی پلاننگ کے لیے تو منع نہیں کر رہے نا. شروع کر دے, قتل کرنا شروع کر دے, تو اس نے میری دیکھیے بات گناہ کر دیا اس نے. ارے تھوڑا رک جائیے یار, قادری صاحب تھوڑا رک جائیے. پیناز جی لا ریزن تقتلوا پہ غور کیجیے آپ. اولادکم, اپنی اولاد پیدا کرنے کے بعد قتل نہ کرنا. دیکھیے پیناز یہ گڑبڑ کر رہے ہیں. اس کا اولاد جی بالکل, میں نے بھی ان کے پاس یہی بات اٹھائی ہے کہ یہاں پر وہ کانٹرسیپٹیو کا, سنیے نا, فیملی پلاننگ اور ابارشن دونوں میں انتر ہے. اسلام ابارشن کی اجازت نہیں دے رہا ہے, لیکن فیملی پلاننگ کی تو دے رہا ہے نا سر. ماں کے رحم میں بچہ آیا ہے, اس کی سانس. ایک منٹ, اچھا, کون سی آیت میں لکھا ہے کہ آپ کانٹرسیپٹیو کا استعمال نہیں کر سکتے؟ میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو ایک اصول, ہاں میں آپ کو ایک اصول بتا رہا ہوں کہ جو وجہ بتائی گئی ہے آپ کو اس پہ غور کرنا پڑے گا. وجہ ضروری ہوتی ہے کہ کیوں نہیں مارنے کی بات ہو رہی ہے, وہ اس لیے کہ تمہارے بچے کو اور تم کو ہم رزق عطا کرتے ہیں. تو یا تم پیدا کر کے مارو یا پیدا ہی نہ کرو, یہ دونوں اس بات پہ آپ کو لے کے جائے گا کہ آپ اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے کہ وہ رزق عطا کرے گا. ایک چیز یہ. دوسری چیز, ابو داؤد کی حدیث نمبر, بات کو گڑبڑ نہ کریں, اپنی مرضی کی ٹرانسلیشن نہ کریں. ارے میں اپنی مرضی کی ٹرانسلیشن نہیں کر بتا رہا ہوں. ہونے کے بعد, سانس بحال ہونے کے بعد مارنے سے منع فرمایا ہے. جی اچھا, میرے کو ایک بات بتائیے, اگر وہ بچہ پیدا کرے گا جو فیملی پلاننگ کر رہا ہے, اس کو اللہ رزق دے گا کہ نہیں دے گا؟ 10 بچے پیدا کرے گا تو یہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے نا, آپ کا توکل ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی, آپ کو اپنے ذرائع بڑھانے چاہیے. ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ توکل پہ پوری بات ہے. آپ کو یہ فکر نہیں کرنا ہے کہ میری حیثیت ہے یا آپ کے نہیں ہے. خیال میں پیدا ہونے کے بعد مارنا جائز ہے؟ مجھے بتائیے, پیدا ہونے کے بعد مارنا جائز, آپ کے ہاں پیدا ہونے کے بعد مارنا جائز ہے؟ میں نے نہیں کہا, میں یہ کہہ رہا ہوں, قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے, قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر پیدا ہو گئے ہیں تو اس کے بعد مارنا جائز نہیں ہے. نہیں, میری بات نہیں آپ سمجھے. یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اندھ وشواس دے رہا ہے. مولانا صاحب میری بات سن لے. میرا جو اعتراض ہے وہ اس بات پر ہے کہ قرآن جو آپ کے اندر یہ اندھ وشواس ڈال رہا ہے کہ بھائی آپ غریب ہو امیر ہو اس سے فرق نہیں پڑتا, آپ اگر 10 بچے پیدا کرو 20 بچے پیدا کرو, اس کو پالنے والا, اس کو رزق عطا کرنے والا اللہ ہے. یہ جو اندھ وشواس آپ کے اندر ڈالتا ہے اسلام, مجھے اس سے پرابلم ہے. ہمارا کہنا یہ ہے, اور پیناز جی نے بھی یہی کہا, کہ ہم سچویشن دیکھیں گے کہ کیا ہماری کنٹری پاپولیشن بڑھانے کے اس پہ ہے, فائدہ ہوگا کنٹری کو, کیا ایک انسان, انڈیویجل انسان, کیا اس کی خود کی حیثیت ہے کہ وہ 10 بچے پیدا کرنے کے بعد اس کو اچھا ایڈوکیشن دے سکے, اس کو کھلا پلا سکے. اس بات پہ ہم سوچ وچار یہ انڈرسٹوڈ بات ہے, یہ انڈرسٹوڈ بات ہے, یہ انڈرسٹوڈ بات ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ اب مزید بچہ پیدا کریں گی تو آپ کی صحت مزید خراب ہوگی. تو پھر ہم ڈاکٹر کو سمجھیں گے, اس کی بات کو جانیں گے. اسلام نے تو صرف انکرج کیا ہے. پیش کر دیتا ہوں کہ اس صورت میں مجھے وہ حدیث پتہ ہے جو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں. جی جی ہاں, میں حدیث پیش کر رہا ہوں. ابو داؤد کی حدیث ہے, narrated that Maqil ibn Yasar said, a man came to the prophet and said, I have found a woman who is of good lineage and is beautiful, but she does not bear children. اچھے خاندان کی بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, لیکن بچہ نہیں پیدا کر سکتی. Should I marry her? کیا میں اس سے شادی کروں؟ He said, رسول اللہ کہتے ہیں, no, مت کرنا.
Then he came again with the same question and he told him not to marry her. दूसरे बार उस सहाबी आए, सेम सवाल किए, मना कर दिया रसूलुल्लाह ने. Then he came a third time with the same question and he said, जब तीसरे बार आए सेम सवाल के साथ तो रसूलुल्लाह कहते हैं, marry those who are loving and fertile, for I will be proud of your great numbers before the other nation. उन औरतों से शादी करो जो प्यारी हो और बच्चा पैदा कर सकती हो, फर्टाइल हो. For I will be proud of your great numbers. क्योंकि मैं यानी फकर महसूस करूंगा क्योंकि मेरी जो उम्मत है उसमें ज्यादा नंबर्स होंगे. रसूलुल्लाह नंबर्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं. आप मुझे एक बात बताइए, रसूलुल्लाह ने जिस औरत को बच्चा नहीं हो सकता, क्या उसको शादी करने का हक नहीं है? है. मैं वही अर्ज कर रहा हूँ. तो रसूलुल्लाह ने क्यों मना किया? शादी का एक मकसद है. शादी का एक मकसद है. शादी का एक मकसद है. शादी का मकसद सिर्फ इंजॉयमेंट नहीं है, नस्ल इंसानी का फरोग है. साहिल साहब, आप जो पैदा हुए हैं ये भी शादी की वजह से पैदा हुए हैं. नहीं कादरी साहब, ये कैसी बात है? शादी का मतलब सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करना है? शादी का मतलब अपने लिए कंपेनियन तलाशना हो सकता है, अपने लिए हम साथी तलाशना हो सकता है, अपने लिए जीवन साथी. कादरी साहब, ये कहाँ की बात हुई कि बच्चे पैदा करने के लिए शादी है? मैंने कहा ना कादरी साहब, बच्चे पैदा करने के लिए शादी है, कंपेनियन भी तो होता है. कंपेनियन भी तो, अरे भाई आपसे मैं क्या कह रही हूँ, ऐसे बहुत सारे कपल्स होते हैं जो तय करते हैं कि हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे, हम नहीं अफोर्ड कर सकते बच्चे, या हमें नहीं बच्चे पसंद, या हम नहीं चाहते किसी की जिम्मेदारी लेना, हम एक फ्री जिंदगी जीना चाहते हैं. हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के अलग अलग मुल्कों में ऐसे बहुत सारे कपल्स मिलते हैं जो फॉस्टर पेरेंट बनते हैं लेकिन उन्हें नहीं अपनी औलाद पैदा करनी, जबकि वो शारीरिक तौर पर पूरे सक्षम होते हैं बच्चे पैदा करने के. तो प्लीज ये लॉजिक मत दीजिए कि शादी का मतलब सिर्फ यही है कि बच्चे पैदा करता हूँ. पिनास मैं अर्ज करता हूँ, क्योंकि बातों को तरोड़ मरोड़ के बयान किया जाता है. आका अलैहिस्सलाम ने, रसूल पाक ने अगर मना किया है ना किसी को, किसी सहाबी को, तो दैट इज ओनली फॉर इनकरेजमेंट कि आप शादी करें उस खातून से जो बच्चे पैदा करती है. लेकिन अगर कोई नहीं कर सकता ऐसे तो इसको हराम करार नहीं दिया, उस पर कोई सजा नहीं है. मना किया ये इस्लाम की, ये इस्लाम की मना कर दिया. मेरा सवाल है, तो उस औरत की मोहब्बत तो अधूरी रह गई ना. अगर मेरी बात सुने, अगर कोई शादी कर ले ऐसी औरत से और बच्चा पैदा ना करे, उसके लिए कोई सजा है? बताएं. नहीं तो मना क्यों किया सर? उस औरत की मोहब्बत अधूरी रह गई, उस औरत को जीवन साथी मिलना अधूरा रह गया. ठीक है कादरी साहब, चलिए इस बात पे नहीं आती, मैं आपकी दूसरी सवाल के साथ आती हूँ. कादरी साहब, चलिए ठीक है, उस जमाने के लिहाज से उन्होंने ये बात कह दी. ठीक है, मेरी बात सुनिए ना कादरी साहब, अभी वक्त बदल गया है. लोगों को बच्चे सिर्फ इसलिए, शादी बच्चों के लिए नहीं करते हैं, शादी सिर्फ सेक्स के लिए नहीं करते हैं, शादी कंपेनियनशिप होती है. तो वो जमाने चले गए जब सेक्स के लिए शादी करना जरूरी था. अब शादी के बिना भी सेक्स मिलता है, बच्चे भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है. ठीक है, आप सुनिए जरा मेरी बात, जो मैं आपसे कह रही हूँ. मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या आबादी को बढ़ाने की सलाह इस्लाम में कुरान हदीसें देती हैं? क्योंकि दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं. साहिल ने हवाला दिया. साहिल कह रहे हैं कि पैगंबर साहब खुश होंगे अगर जनसंख्या में इजाफा होगा, अगर तुम नंबर बढ़ाओगे. तो अगर मैं कह रहा हूं या मैं कह रही हूं कि भाई जितनी ज्यादा मुसलमानों की तादाद होगी उतना अच्छा होगा, तो अगर ऐसा है तो फिर मैं जनसंख्या कंट्रोल करने की बात कहां कह रही हूं? अच्छा, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मिस अंडरस्टैंड किया जा रहा है. सही समझाइए, मैं ओपन हूं इसको समझने के लिए. प्रॉफिट ने जो कहा ना कि नंबर्स, मैं प्राउड, आई विल बी प्राउड ऑफ नंबर्स, ये बेसिकली ही इज गिविंग एन इंफॉर्मेशन कि कल कयामत के दिन, अब चूंकि साहिल साहब ने एक वो बयान कर दिया है, ही इज जस्ट गिविंग एन इंफॉर्मेशन. कल कयामत के दिन तमाम उम्मतों की, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर टू टिल द क्रिश्चियनिटी, 120 लाइन्स होंगी, सफ़े होंगी उम्मतों की. हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत की 80 सफ़े होंगी. ये इंफॉर्मेशन है एक. तो इसका मतलब ये है, द प्रॉफिट हैज सेड कि कल कयामत के दिन आई विल बी प्राउड ऑफ योर नंबर. होगा तब वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी ना कादरी साहब. इम्प्लीमेंटेशन होगा तब वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी ना. रसूलुल्लाह की बात, इम्प्लीमेंटेशन तो करना पड़ेगा, आबादी बढ़ानी पड़ेगी. ये तो मुकाबला है और मुसाबकत है. जिसके प्लेयर्स ज्यादा होंगे वो जीत जाएंगे. मुसलमानों के प्लेयर्स ज्यादा होंगे, हम जीत जाएंगे. कादरी साहब एक सवाल आपसे, एक सवाल मुझे एक बात बताइए कि आपकी बीवी, कुछ चीजों के जवाब रैशनली भी होने चाहिए. कुछ साहिल भाई, कुछ चीजों के जवाब रैशनली भी सोचा करें.
रैशनैलिटी, इस्लाम और रैशनैलिटी में कोई जोड़ है ही नहीं। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, मैं इतना पूछ रहा हूँ कि आप अस्तगफिरुल्लाह कादिर साहब, अज़ीम, आपके ला दो हौला। बच्चे हैं। इस्लाम इज द एक मिनट, बिगेस्ट रिलीजन ऑफ रैशनलिज्म। मेरे चैनल पे आप आ जाइएगा, मैं आपको दावत देता हूँ, वहां पे हम रैशनैलिटी पे बात करेंगे। मेरा अभी एक फिलहाल एक आपसे आप एक मुझे सवाल लिंक है। भेजिएगा, मैं आप कह मुझे रहा लिंक हूँ कि भेजिएगा, आप मैं आ जाऊंगा। एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल आप ढूंढ लेना यूट्यूब पे, मैं आपको मिल जाऊंगा। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कादी साहब, वाकई में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छे इंसान है आप। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके 2 बच्चे हैं, आप 2 बच्चे पैदा करते हैं, और 3 है मेरे। या आप 10 बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है? आप बताइए रसूलुल्लाह की दुआ में आप कब शामिल जी होंगे, जी 10 बच्चे पैदा करके या 2 बच्चे पैदा करके? मैं एक बच्चा पैदा करके भी शामिल हो जाऊंगा। मैं एक कैसे? बच्चा पैदा करके भी शामिल हो जाऊंगा। जब कैसे? आपको ये कहा कैसे? जाए ना कि रसूलुल्लाह तो बच्चे कह रहे पैदा हैं करें, ज्यादा बढ़ाना है। अच्छा ज्यादा बढ़ाने में एक बच्चा भी शामिल है। जब नंबर कैसे? शुरू हो जाते हैं तो आप बच्चे 10 कर सकते आप हैं। उस तादाद में आ गए। अरे भाई, आपकी कुव्वत 10 की है, लेकिन आप सिर्फ 1 कर रहे हैं, तो आपने कहाँ मदद की हाँ, ये रसूलुल्लाह की? बात आप आए हैं पटड़ी पे, यही बताना हाँ। चाहते हैं आका अलैहिस्सलाम। अगर अल्लाह पाक ने आपको ताकत दी है, अल्लाह पाक ने आपको इस्तिताअत दी है, आप एक नहीं 4 बीवियां कर सकते हैं। तो आप लेकिन अगर 10 आपको पैदा कर खौफ है सकते कि हैं, नहीं तो कर आप सकते, 10 करोगे या आप नहीं? एक अगर जी करेंगे करेंगे मेरी वाइफ को पिनाज जी, डॉक्टर ने 10 इजाजत नहीं करेंगे। दी। अगर मेरी वाइफ को डॉक्टर ने इजाजत नहीं दी 10 की, उनका 3 आर इनफ। मैंने कहा इट्स ओके। पिनाज जी, चलिए ठीक है, यहाँ पर बात आपकी इंडिविजुअल नहीं आ रही है साहिल, ना ही कादिर साहब आपकी आ रही है। यहाँ पर सीधे सीधे शायद कम से कम जितना मैं समझ पाई हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये सीख है कि आप अपनी आबादी को बढ़ाइए, लेकिन वो उस वक्त के लिहाज से थी जब गल्फ में आबादी कम थी, या फिर आज भी ये लागू होता है, एक्सेप्टेबल होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव को लेकर क्लैरिटी हाँ भी नहीं है, ना भी नहीं है, कहीं स्पेसिफिकली जिक्र नहीं है, शायद उस जमाने में कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं होते थे। हाँ, अबॉर्शन को लेकर जरूर मनाही है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि आपने साहिल को भी सुना, कादरी साहब को भी सुना, और आप लोग अपने अपने हिसाब से कुरान हदीसों को तलाशें इस मुद्दे को लेकर, और उसके बाद अपनी राय इस मुद्दे पर कायम करें, जानकारी हासिल करें। ये इन दोनों की इंडिविजुअल्स राय थी जो हमने इस अहम मुद्दे पर कि क्या इस्लाम कॉन्ट्रासेप्टिव की, जनसंख्या नियंत्रण की, फैमिली प्लानिंग की, कॉन्डोम के इस्तेमाल की इजाज़त देता है या नहीं।